नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी को आज के पावन बृहस्पतिवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको भगवान बृहस्पति देव की अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी कथा सुनाने जा रहा हूं। विश्वास कीजिए, इस कथा का श्रवण और व्रत पूजन करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और समस्त इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण होती है। तो आइए बड़े ही श्रद्धा भाव से इस कथा का रसपान करते हैं। भारत भूमि पर एक बार एक बड़ा ही पराक्रमी और दानी राजा राज्य करता था। उसका स्वभाव बहुत उदार था। वो सदा दरिद्रों, असहायों और ब्राह्मणों की सेवा करता और दान पुण्य में तत्पर रहता। लेकिन उसकी रानी का स्वभाव इसके ठीक विपरीत था। रानी न तो भगवान की पूजा करती, न किसी गरीब की सहायता करती, बल्कि राजा को भी दान करने से रोकती। एक दिन जब राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे, तब बृहस्पति देव साधु का रूप धरकर महल में भिक्षा मांगने पहुंचे। उन्होंने रानी से भिक्षा मांगी, पर रानी ने कड़वे स्वर में उत्तर दिया, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूं। मेरा पति तो सारा धन गरीबों में बांट देता है। मेरी तो इच्छा है कि यह सारा धन ही नष्ट हो जाए। साधु अर्थात स्वयं बृहस्पति देव ने उसे समझाया, देवी, धन और संतान तो हर कोई चाहता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उससे भूखों को भोजन दो, कुएं, बावड़ी और धर्मशाला बनवाओ, कन्याओं के विवाह कराओ, तभी ये धन सार्थक होगा। पर रानी ने कहा, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं जिसे दूसरों पर लुटाना पड़े। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो तथास्तु। अब तुम बृहस्पतिवार के दिन पीली मिट्टी से घर लीपो, अपना सिर धोकर कपड़े भट्ठी पर चढ़ाकर स्नान करो। ऐसा करने से शीघ्र ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु अदृश्य हो गए। जैसा साधु ने कहा था वैसा ही हुआ। रानी ने 3 बृहस्पतिवार तक वही कर्म किए और देखते ही देखते पूरा धन संपत्ति समाप्त हो गई। अब तो परिवार भोजन को तरसने लगा। राजा ने रानी से कहा, रानी, अब मैं यहां नहीं रह सकता। सब मुझे पहचानते हैं। मैं किसी छोटे काम को भी नहीं कर सकता। आज मैं परदेश जाकर कोई श्रम करूंगा। राजा परदेश चला गया और वहां लकड़ियां काटकर बेचने लगा। इस तरह वह किसी तरह जीवन यापन करने लगा। उधर महल में रानी और दासी भूख से व्याकुल रहने लगी। 7 दिन तक कुछ खाने को न मिलने पर रानी ने दासी को अपनी बहन के पास भेजा, जो बड़े धन वैभव से संपन्न थी। दासी जब बहन के घर पहुंची तो वो बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। कथा समाप्त होने तक वो बोली ही नहीं। दासी निराश होकर लौट आई और रानी को सब बताया। कुछ देर बाद रानी की बहन स्वयं उसके घर आई और कहा, बहन, जब तक कथा चलती है तब तक कोई न उठता है न बोलता है, इसलिए मैं चुप थी। अब बताओ, दासी क्यों आई थी? रानी ने दुख भरे स्वर में कहा, बहन, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। 7 दिन से हम भूखे हैं। बहन बोली, तुम चिंता मत करो। भगवान बृहस्पति सबकी रक्षा करते हैं। शायद घर में ही कोई अनाज रखा हो। दासी अंदर गई और सचमुच उसे अनाज से भरा घड़ा मिल गया। यह देखकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर बहन ने कहा, बहन, बृहस्पतिवार के व्रत का यह प्रभाव है। इस दिन केले के पेड़ के नीचे श्री विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करो। चने की दाल और मुनक्का अर्पित करो, दीपक जलाओ और पीला भोजन ग्रहण करो। अगले गुरुवार को रानी और दासी ने संकल्प लेकर व्रत रखा, परंतु उनके पास पीला भोजन कहां से आता। तभी बृहस्पति देव साधारण मनुष्य का रूप धरकर आए और 2 थाल सुंदर पीले भोजन के देकर चले गए। रानी और दासी ने प्रसन्न होकर वो भोजन ग्रहण किया। अब वे प्रतिदिन व्रत पूजन करने लगी। शीघ्र ही महल में फिर से वैभव लौट आया। लेकिन रानी आलसी थी, दान पुण्य नहीं करती थी। दासी ने समझाया, रानी, ये धन भगवान की कृपा से मिला है,
इसे धर्म कार्यों में लगाना चाहिए, तभी कुल का यश बढ़ेगा और पितर भी प्रसन्न होंगे। रानी ने दासी की बात मानी और धर्म कार्य करने लगी। एक दिन राजा वन में साधु रूप में प्रकट हुए बृहस्पति देव से मिले। उन्होंने राजा को बताया कि ये सब उसकी रानी के कारण हुआ। उन्होंने राजा को व्रत पूजन की विधि समझाई। राजा ने व्रत करना आरंभ किया और धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। साधु ने राजा को यह भी कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसकी पत्नी आलसी थी, पूजा पाठ नहीं करती थी। उनके घर एक कन्या जन्मी जो बहुत धार्मिक निकली। वो प्रतिदिन बृहस्पतिवार का व्रत करती और जौ बोती। जौ सोने में बदल जाते और उससे उनके घर का पालन होता। एक दिन राजकुमार ने उस कन्या को देखा और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद ब्राह्मण का घर पुनः निर्धन हो गया, क्योंकि पत्नी पूजा पाठ नहीं करती थी। तब कन्या ने अपनी मां को स्नान, पूजा और व्रत का महत्व समझाया। धीरे धीरे वो भी सुधर गई और अंत में स्वर्ग प्राप्त किया। राजा भी व्रत करने लगा, लेकिन एक बार व्रत भूल गया। फलस्वरूप वो चोरी के झूठे आरोप में जेल में डाला गया। वहां भी बृहस्पति देव ने उसे 4 पैसे देकर पूजा करने की प्रेरणा दी। जब उसने व्रत किया तो सभी संकट मिट गए। असली राजा ने उसे पहचान कर सम्मान सहित विदा किया। जब राजा अपने नगर लौटा तो वहां फिर से समृद्धि देखकर चकित हुआ। सब उसकी रानी और दासी के व्रत का प्रभाव था। राजा ने निश्चय किया कि अब वो न केवल गुरुवार बल्कि प्रतिदिन कथा कहेगा। उसके व्रत और कथा सुनाने से मृत जीवित हुए, बीमार ठीक हुए, बैल उठ खड़े हुए। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कुछ समय बाद भगवान बृहस्पति ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी रानी संतानती होगी। वास्तव में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार भक्तजनों, जो भी श्रद्धा भाव से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता और सुनाता है, उस पर भगवान बृहस्पति देव सदा प्रसन्न रहते हैं। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, दरिद्रता मिटती है और घरांगन में सुख समृद्धि का वास होता है। बृहस्पति भगवान की जय।